तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का मैथ देखने वाला। ये चैप्टर आपका 9 का ए है और इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, आई बटन पे ऊपर हम लोग यहाँ पे लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन वहीं पे आपका जो भी त्रिभुज के बारे में है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो वो सब वहाँ पे बताया हुआ है। और इसमें जितना भी बताना था वो बेसिक उसमें बताया हुआ है, साथ में 5 तक क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे हम लोग 6 में मतलब 6 से लेकर जो भी इसमें क्वेश्चन होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर इस पर कोई ऐड दिखता हो तो उसका स्किप ना करें, पूरा वॉच करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला 3 रैखिक बिंदु। तो रैखिक बिंदु मतलब एक जो रेखा पे स्थित होता है, ठीक है। ए है और बी है और सी है, 3 रैखिक बिंदु है। तो ए बी और बी सी और सी ए को मिलाने से जो आकृति बनती है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे रेखा है और इस रेखा पे 3 बिंदु हमने लिया, ए लिया, बी लिया और सी लिया। तो ये रैखिक बिंदु हो गए। और इस तीनों को जब हमने इस प्रकार से मिलाया, ए बी को मिलाया और बी सी को मिलाया, ठीक है। और फिर ये सी ए है तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये तो बना क्या, इस प्रकार से आकृति बना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे या फिर बी सी, नहीं हम लोग इसको बोलेंगे ए सी, ठीक है। ये जो रेखा है वो ए सी है, ठीक है। तो ये आपका इस रेखा का क्या नाम होगा, ए सी। अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 अरैखिक बिंदु मतलब जो रेखा पर स्थित नहीं हो और रैखिक बिंदु से मिलकर त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो अरैखिक बिंदु पी क्यू आर है, ठीक है। 3 है, एक पी है, क्यू है, आर है। ले पी क्यू क्यू आर तथा आर पी को मिलाएं कैसी आकृति बनती है, नाम लिखना है। तो जाहिर सी बात है हम लोग डिफिनेशन भी देखे हैं कि 3 रैखिक बिंदु मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो हमने एक यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, यहाँ पे आर लिया। अब तीनों को इस प्रकार से मिलाएंगे तो त्रिभुज ही तो बनेगा, ठीक है। तो कैसे आकृति बना उसका नाम लिखना है। तो आकृति बना त्रिभुज, तो 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज पी क्यू आर बनती है। तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, आपका ये आंसर होगा। ऐसे ऐसे लिख के भी आंसर दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर यानी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 3 अरैखिक बिंदु ए बी सी है ना, ए बी से एक त्रिभुज ए बी सी बनाए तथा निम्नलिखित का नाम लिखना है। जैसे कोण ए के सम्मुख कोण क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी बनाया बोल रहा है तो बना दिए। अब कोण आपका ये है ए, ठीक है। यहाँ पे कोण आपका ये है ए और उसके सम्मुख वाले भुजा कौन से, तो इसके हम लोग ठीक सम्मुख वाले भुजा अगर देखें तो ये है बी सी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए बी सी आपका आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन था। अब आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भुजा ए बी के सम्मुख कोण। तो आपका जो भुजा है वो ए बी ये है और इसके सामने जो कोण है वो है कोण सी। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कोण सी। ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। और 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका क्या रहा है, कह रहा है कि शीर्ष सी के सामने की भुजा, यानी शीर्ष हमारा ये रहा सी, ठीक है। और इसके सामने की भुजा हमारा ये रहा ए बी, ठीक है। तो इसका ए बी आंसर हो जाएगा। और 4था नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भुजा ए सी के सामने का शीर्ष, यानी भुजा हमारा जो ए सी है वो कौन सा है, ये रहा भुजा ए सी और इसके सामने का शीर्ष हमारा ये रहा बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है क्या कि बगल की जो चित्र है ना उसमें ए बी सी के तल में कुछ बिंदुएं दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर है, तो यहाँ पे कुछ बिंदुएं दिए हुए हैं, उन बिंदुओं के नाम लिखना है, सिंपल, ठीक है। आपका 1st नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी पर स्थित है। तो त्रिभुज ए बी सी पर क्या क्या स्थित है, तो देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी जो है उस पर एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है, एक बिंदु ये सी है और ये एक बिंदु पी है जो त्रिभुज पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी पी। आपका 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के अंतरंग में है, मतलब अंदर में कौन कौन है। तो आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी के अंदर में एक क्यू है और एक आर है ना। तो ये आपका दोनों आंसर हो जाएंगे क्यू और आर, 2 नंबर। 3rd नंबर में आपका बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के बहिरंग मतलब बाहर में, तो बाहर में आपका एक टी है और एक एस है, ठीक है। तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि बगल चित्र में त्रिभुज ए बी सी के भुजा, बगल के चित्र में त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी
पर डी एक बिंदु जिसे शीर्ष ए से मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं डी एक बिंदु है जिसको शीर्ष ए से मिलाया गया है। चित्र में सभी त्रिभुज के नाम लिखना, जितना भी त्रिभुज है उसका यहाँ पे नाम लिखना। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आएगा ABC। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक त्रिभुज हुआ छोटा, जब वो रेखा जो भी आया AD उससे 2 त्रिभुज बना और एक बड़ा वाला था, यानी 3 त्रिभुज बना, एक ये बना। ठीक है, इस मिला के 3 त्रिभुज हो गए। तो आपका सोल्व लिखना त्रिभुज ABC एक बड़ा वाला, फिर ABD हुआ ये वाला, और फिर आपका ADC हुआ ये वाला। तो ये 3 हो गया। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन बोला बगल के चित्र में 4 बिंदु ABCD इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु रैखिक नहीं है। यानी ABCD इस प्रकार से तो रैखिक थोड़े ना, इधर है इधर है इधर है इधर है, तो रैखिक नहीं है। तो AC और BD एक दूसरे को O पर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग काटता है। तो चित्र में कुल 8 त्रिभुज बनते हैं, उनका नाम लिखना है। टोटली 8 त्रिभुज बनता है। हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे पहली जो आपका त्रिभुज है वो ये रहा, एक ये रहा, यानी ADC हुआ। उसके अपोजिट में जाएंगे तो आपका BDC रहा, 2 हुआ। फिर आपको नज़र आ रहा है ये वाला AOB, 3 हुआ। फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये DOC, 4 हुआ। फिर उसके बाद हमने ये बड़ा वाला लिया था, अब यहाँ पे छोटा वाला, ठीक है, 5 हुआ। और उसी प्रकार से इसका अपोजिट छोटा वाला 6 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये इस प्रकार से 7 होगा ये मिलाकर, यानी ADB इसको नाम ले सकते हैं। और फिर उसका अपोजिट में जैसे इधर लिए तो उसी के अपोजिट में ये अगर ले लेंगे ये वाला, तो टोटली 8 आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बारी बारी से नाम लिखना है। एक ADC हो गया, जैसे कि देखें BDC हो गया, उसका अपोजिट में हम लोग देखें। फिर DOC हो गया, यानी जो छोटा वाला बन रहा है। एक AOB हो गया, यानी ये इधर उसका सामने जो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने AOD लिया, यानी अब ये और इसका अपोजिट में फिर एक लेंगे तो आपका हो गया BOC वो वाला। और उसके बाद एक बन रहा है ADB का मतलब ये पूरा टोटली ये वाला। ठीक है, ADB। और फिर इसका उसी के जैसा उसका अपोजिट में अगर इधर देखें तो ABC, तो इसका ABC। तो यहाँ पे आपका ADC हो गया एक, और यहाँ पे BDC डबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे BDC नहीं होगा, उसके हमने जैसे कि अभी ADB लिया ना, ये लिया ADB, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ADB लिए, तो उसके अपोजिट में बड़ा वाला अगर हम देखें तो ये होता है ABC। ठीक है, ये वाला, या फिर इसको ABC बोल सकते हैं, BCA बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ABC या फिर BCA, तो यहाँ पे ABC हो जाएगा। ठीक है, BDC तो हमने यहाँ पे लिया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 8 बन जाता है टोटली। ठीक, तो ये आपका जो पार्ट है ना, यानी कि 9A, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में यानी अगले पार्ट में हम लोग 9 का भी देखेंगे, साथ में वहीं पे हम लोग जो भी उसका इंट्रोडक्शन या बेसिक होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथ ही में आप कोई और अगर किसी भी चैप्टर को मगर आप चाहते हैं कि हिंदी, ग्रामर या फिर साइंस वगैरह NCERT को अगर स्टार्ट करें तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।